अच्छा, आज जिस आइसक्रीम की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, एक तो इसे बनाना बहुत ही आसान है, दूसरा इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, बहुत ही लाजवाब होता है। यकीन जाने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मुँह में घुल जाने वाली ये बन के तैयार होती है और इसे बनाने के लिए आपको किसी भी तरह के लंबे चौड़े खर्चे की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ चंद इंग्रीडिएंट से हम ये आइसक्रीम बना के तैयार करेंगे, बहुत ही आसान सा तरीके से बनाने का। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे कर लेते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी का आगाज़। अच्छा, सबसे पहले तो इस आइसक्रीम को बनाने के लिए आपको चाहिए दूध। खुला या डब्बे वाला कोई भी आपने लेना हो, लेकिन कोशिश करनी है बगैर पानी वाला गाढ़ा दूध आपने लेना है। साथ ही इसमें शामिल कर लीजिएगा आधा टीस्पून, यहाँ पे मैंने ले लिया था इलायची पाउडर का। अब यहाँ पे बारी आती है दूध को बॉयल करने की। अब जैसे ही यहाँ पे दूध में आप देखेंगे बॉयल आएगा, तो आपने क्या करना है, दूध को आपने छोड़ देना है ताकि दूध ज़रा सा गाढ़ा हो जाए। और अगर तो आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की मज़े मज़े की यूनिक एंड टेस्टी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और आपने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दूध में यहाँ पे बॉयल आ चुका है। अब इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, दूध को छोड़ देना है। जैसा कि मैंने कहा था, दूध को आपने लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। अब दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने 1 कप दूध ले लिया। इसमें आपने क्या करना है, शामिल कर लेना है कॉर्नफ्लावर। अच्छा, कॉर्नफ्लावर का यहाँ पे बताते चलूँ, बहुत कम आपने इस्तेमाल करना है। आधा लीटर दूध में मैंने यहाँ पे ले लिया था 1 चम्मच। 1 चम्मच से आपने ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे चम्मच का साइज़ छोटा था तो मैंने 2 चम्मच करके डाले थे, लेकिन आपने 1 चम्मच करके शामिल करने हैं। अच्छा सा यहाँ पे आपने मिक्स करने, किसी तरह के लम्स वगैरह बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। अब दूसरी तरफ क्योंकि दूध को हमने 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था, आप देख सकते हैं दूध यहाँ पे ज़रा सा गाढ़ा हो चुका है। अब इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, इसमें शामिल कर लेना है कॉर्नफ्लावर वाला मिक्सचर। अच्छा, यहाँ पे बताते चलूँ, आप देखेंगे दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा, मतलब दूध की कंसिस्टेंसी इतनी हो जाएगी जैसे कि आपका दूध अच्छा खासा गाढ़ा हो। मतलब कॉर्नफ्लावर आपने इतना शामिल नहीं करना कि वो आपका हलवा सा बन जाए, कस्टर्ड टाइप। ऐसी गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। अच्छा, यहाँ पे कॉर्नफ्लावर शामिल कर लेने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए मैंने इसे कुक कर लिया था। अब इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, इसमें शामिल कर लेना है एसेंस। अच्छा, मैंने यहाँ पे ले लिया था क्यूर एसेंस। चंद ड्रॉप्स आपने शामिल कर लेने, या फिर आप लोगों ने वनीला एसेंस जो है ये भी आप लोग शामिल कर सकते हैं। साथ ही इसमें शामिल कर लीजिएगा चीनी। अच्छा, चीनी का यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल किया था। अच्छा, चीनी ज़्यादा शामिल करने से आइसक्रीम में क्या होता है, आइसक्रीम में क्रिस्टल्स जो हैं बहुत कम बनते हैं, मतलब ना होने के बराबर बनते हैं। तो आधा कप यहाँ पे मैंने भर के चीनी ले ली थी। अच्छा, यहाँ पे चीनी और खीरा एसेंस शामिल कर लेने के बाद मज़ीद आपने 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेना है, इससे ज़्यादा आपने कुक नहीं करना। अब इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, इसमें शामिल कर लेंगे क्रीम। टेट्रा पैक जो क्रीम होती है वो मैंने शामिल कर ली थी, तकरीबन 1 कप आपने शामिल कर लेनी है। अब यहाँ पे बताते चलूँ, मज़ीद आपने इसे नहीं पकाना, बस मैंने यहाँ पे हल्की सी लो फ्लेम रखी थी ताकि यहाँ पे क्रीम अच्छी सी मिक्स हो जाए। इस तरह से आपने कोशिश करनी है, किसी विस्कर वगैरह की मदद से अच्छे से चलाते हुए आपने मिक्स कर लेना ताकि क्रीम इसमें अच्छी सी मिक्स हो जाए, दूध और क्रीम जो है ये एकदम एकजान हो जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अच्छा से यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया था। अच्छा, यहाँ पे बारी आती है इसे आइसक्रीम को फ्रीज़ करने की, तो आपने कोशिश करनी है अच्छा सा इसे ठंडा कर लेना। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छा सा ठंडा करके इस तरह से मैंने इसे शामिल कर लिया था। अब यहाँ पे आपने कोशिश करनी है बर्तन ऐसा लेने की अच्छे से कवर हो जाए। अब यहाँ पे बारी आती है इसे फ्रीज़ करने की। तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए मैंने इसे फ्रीज़ कर लिया था। आप देख सकते हैं ये इस तरह से कुछ फ्रीज़ हो चुकी है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसे इस तरह से आपने किसी छुरी वगैरह की मदद से कट कर लेना है। मतलब बहुत ज़्यादा बर्फ़ यहाँ पे नहीं बनी हुई, हल्की सी यहाँ पे मतलब हमारी जो आइसक्रीम है ये सेट हो चुकी है। इस तरह से आपने किसी नाइफ़ वगैरह की मदद से कट करके अब आपने यहाँ पे करना क्या है, बहुत ही अहम प्रोसीजर है, बहुत ही अहम स्टेप है। आपने क्या करना है, किसी भी ब्लेंडर जार वगैरह में इसे अच्छा सा ब्लेंड कर लेना है। बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना, मतलब इतना आपने ब्लेंड करना है ये अच्छे से, मतलब क्रिस्टल वगैरह जो है इसके ख़त्म हो जाए। जैसे तो जैसा कि कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बस आपने इतना सा ब्लेंड करना है, बहुत ज़्यादा आपने ब्लेंड नहीं करना। अच्छा, नेक्स्ट मैं अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ कौन सी रेसिपी शेयर करूँ, आप मेरी ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, आपने एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है। अच्छा, यहाँ पे बताते चलूँ, एक बात का आपने खास ख्याल करना है, ये काम आपने फटाफट से करना है, फट से आपने इसे फ्रिज में रख लेना है तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। आप देखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट आपकी मज़ेदार किस्म की आइसक्रीम बन के तैयार हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ज़बरदस्त किस्म की माशाल्लाह से हमारी आइसक्रीम बन के तैयार है। तो देर किस बात की, खाएँ पिएँ और मज़े करें। तो मेरे ख्याल से इस मज़ेदार सी आइसक्रीम के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना तो बनता है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।